बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस की मुलाकात का किस्सा बयान किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को लाइक कीजिए। हज़रत ताऊस रहीमहुल्लाह ये बयान करते हैं कि एक मर्तबा शैतान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे ये कहने लगा, क्या तू अपने आप को सच्चा नहीं कहता? अगर तू सच्चा है तो तू अपने आप को किसी गड्ढे में गिरा दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर फरमाया, ए इब्लीस, तेरे लिए हलाकत हो। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह नहीं फरमाया, ए इब्ने आदम, मुझसे अपनी हलाकत का सवाल ना कर, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा शैतान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर 10 साल या 2 साल तक इबादत करता रहा। फिर वो एक पहाड़ के किनारे पर खड़ा होकर कहने लगा, अगर मैं अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा दूं तो क्या मुझे सिर्फ वही नुकसान होगा या मुझे वो नुकसान होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए लिखा हुआ है? आपने ये फरमाया कि मैं अपने रब को नहीं आजमाता, बल्कि मेरा रब जब चाहे मुझे आजमा सकता है। यहाँ पर जब आपने उस आदमी से ये बात की तो आपको समझ आई कि आपसे बात करने वाला तो शैतान ही है। आप यहाँ पर शैतान से फ़ौरन ही अलग हो गए। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इब्लीस लईन से हुई। इब्लीस ने आपको ये कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, आपकी परवरिश का मामला बहुत ही अजमत वाला है। आपने गहवारे में यानी छोटी उम्र में लोगों से कलाम किया और आपसे पहले इतनी उम्र में किसी ने भी कलाम नहीं किया। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, हाँ, मेरी परवरिश और रबूबियत उसी ज़ात की है जिसने मुझे बोलने की ताकत दी, फिर वो मुझे फौत करने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। यहाँ पर इब्लीस ने कहा कि आपकी वहदानियत का मामला तो इतना अजीम है कि आप मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, बल्कि वहदानियत तो उसी अल्लाह के लिए है जो जिसको चाहे ज़िंदा करे, और मैं जिसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज़िंदा करूँ, अल्लाह ताला उसको भी फौत करने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। यहाँ पर शैतान ये बोला, अल्लाह की कसम, मुझे तो ऐसा लगता है कि आसमानों में भी खुदा तू ही है और ज़मीन में भी खुदा तू ही है। शैतान दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुमराह करना चाहता था ताकि उन्हें सीधे रास्ते से हटा सके। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपने दोनों परों के साथ शैतान को इतने ज़ोर का तमाचा मारा कि उसे सूरज के करीब पहुँचा दिया। फिर उन्होंने अपने दोनों परों के साथ उसे दूसरा तमाचा मारा तो गर्म चश्मों के करीब धकेल दिया। जब शैतान को तीसरा तमाचा मारा तो उसे 7वें समंदर में पहुंचा दिया, जबकि एक और रिवायत में ये बयान किया गया है कि उसे 7वें समंदर तक पहुंचाया गया, यहाँ तक कि उसने कीचड़ का मज़ा चख लिया। जब शैतान वहाँ से निकला तो वो ये कह रहा था, ए ईसा इब्ने मरियम, जितनी तकलीफ़ मैंने तुझसे पाई इतनी तकलीफ़ मैंने किसी और से नहीं पाई। ए ईसा इब्ने मरियम, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुझे सही रास्ते से नहीं हटा पाया। हज़रत अबू सलमा ये बयान करते हैं कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ के वापस आए तो एक घाटी में शैतान आपके सामने आया। उसने आपको रोक लिया और आपसे तरह तरह की बातें करने लगा। शैतान ये कहने लगा, आप तो इंसान नहीं लगते, आप इंसान बिल्कुल भी नहीं लगते, और वो इस बात को बार बार दोहराने लगा। ईसा अलैहिस्सलाम इससे जान छुड़ाना चाहते थे मगर वो दूर नहीं हो रहा था। इब्लीस ये कहने लगा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप इस लायक नहीं कि आप एक इंसान हो, आपको खुदा होना चाहिए। बस ईसा अलैहिस्सलाम ने दिल में अपने रब से मदद तलब की तो हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए। इब्लीस लईन इन दोनों फरिश्तों को देखकर रुक गया। यहाँ पर इब्लीस को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मार पड़ी और इन दोनों फरिश्तों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने घेरे में ले लिया। रिवायात में आता है कि अगले दिन इब्लीस दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे ये बातें करने लगा
कि बंदा होना आपके शायाने शान नहीं, आपका गुस्सा आम बंदों की तरह नहीं। और आप देखें कि आपके गुस्से की वजह से मैंने कितनी तकालीफ उठाई हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपके फ़ायदे की ही बात कर रहा हूँ। मैं अपने शयातीन को ये हुक्म दूंगा कि वो आपकी फर्माबरदारी करें। जब इंसान देखेंगे कि शयातीन आपकी इबादत कर रहे हैं तो इंसान भी आपकी इबादत करने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके अलावा और कोई माबूद नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आसमानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदा हैं और ज़मीन पर आप खुदा बन जाएं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस लईन की ये बात सुनी तो आपने दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब की। यहाँ पर फ़ौरन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम उतरे। जिब्राइल और मीकाइल ने इब्लीस की तरफ देखा तो इब्लीस लईन फ़ौरन ही रुक गया। यहाँ पर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों पर इब्लीस लईन को मारे और उसे सूरज तक पहुँचा दिया। जब उन्होंने दोबारा मारा तो इब्लीस नीचे आया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे तो इब्लीस वहाँ पर मौजूद था। वो दोबारा ये कहने लगा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तकालीफ उठाई हैं। आप ही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सूरज के करीब फेंक दिया जिसकी गर्मी बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं, और आप ही की वजह से मुझे गर्म चश्मे के पास भी फेंक दिया गया जहाँ पर 7 फरिश्ते मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहाँ दबोच लिया, मुझे बहुत मारा। मैं जब भी आवाज़ निकालता तो वो मुझे कीचड़ में दबा लेते। रिवायात में आता है कि इसके बाद इब्लीस लईन कभी भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। इब्लीस के पास जब इसके शैतान जमा हुए तो वो ये कहने लगे, ए सरदार, आज आपको बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त और थकावट बर्दाश्त करना पड़ी। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों से बहुत ज़्यादा मार पड़ी और आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं बहका सके। यहाँ पर इब्लीस ये कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम बहुत ही मासूम इंसान हैं और वो खुदा के नबी हैं, मुझे इन पर कोई इख्तियार नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से बहुत से इंसानों को गुमराह करूँ और इनमें मुख्तलिफ ख्वाहिशात फैला दूँ कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को अल्लाह के अलावा भी माबूद बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी इस नेमत का जिक्र करते हुए ये इरशाद फरमाया है। तर्जुमा, ए ईसा इब्ने मरियम, मेरी उस नेमत को याद कर जो मैंने तुझ पर और तेरी वालदा पर की, और जब मैंने रूहुल कुदस के साथ तेरी तायीद की, यानी मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तुझे क़ुव्वत बख्शी। तू लोगों से गहवारे में और अधेड़ उम्र में बातें करने वाला है। और जब मैंने तुझे किताब व हिकमत और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तू मट्टी से परिंदों जैसी शक्लें बनाता था। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को ज़रूर लाइक कीजिए। हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।